नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव। आपका हमारे YouTube चैनल BMS स्कूल पर स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। देखो बेटा, आज हम सवाल पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का। प्रश्न नंबर 1 है मान ज्ञात कीजिए, है ना। हमारा दे रखा है पहला सवाल 40 का 3/8, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि 40 का 3/8वां हिस्सा क्या होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप 1 रुपया है, अब 1 रुपया का चौथा हिस्सा पूछे तो हो जाएगा आपका 25 पैसा। चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा? 25 पैसा। तो उसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि 40 रुपया है तो उसका 3/8 भाग कितना होगा, ये पूछ रहा है। समझिए ना। तो चलिए देखते हैं किस तरह हल किया जाएगा। का मतलब सभी को पता है क्या होता है? गुणा। हाँ, का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 40 का के जगह पे क्या लगाएंगे? गुणा का निशान लगाएंगे, और 3/8 है तो 3/8 लिखेंगे। समझ गए ना। अब देखो इसे हम काटेंगे तो 8 एक के 8 और 8 पंचे 40। अब 5 गुणे 3 है तो 5 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 15। तो 5 का कितना हो गया? 15। यानी 40 का 3/8 भाग कितना होगा? 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखो दे रखा है इसी का। दूसरा है 150 का 3/25। 150 का कितना दे रखा है? 3/25। तो देखो 150 का मतलब गुणा, तो का के जहाँ पे गुणा लगाएंगे, गुणे के निशान लगाएंगे, और 3/25 है तो 3/25। अब देखो इसे हम काट रहे हैं, 25 को 150 से काटो तो कितने बार में कटेगा? 25 से कम 25 और 25 छक्का 150। 25 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 150 आ जाएगा ना। हाँ। अब देखो 6 गुणे 3 है तो 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18। यानी 150 का 3/25वां भाग कितना होगा? 18 हो जाएगा। तीसरा नंबर है 120 का 7/15। 120 का 7/15। अब देखो 120 का के जहाँ पे क्या लगाएंगे? गुणा का निशान लगाएंगे। 7/15 है तो 7/15 लिखेंगे। अब 15 से 120 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 8। कितने बार में? 8। हाँ देखो 15 थे 120। अब 8 को 7 से गुणा करेंगे, 8 सते कितना हो जाएगा? 56। यानी 120 का 7/15वां भाग कितना होगा? 56 होगा। चौथा नंबर है 84 का 5/14। 84 का 5/14। तो देखो 84 का के जहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे, और 5/14 तो 5/14। अब 14 से 84 को काटेंगे तो 14 एक 14 और 14 छक 84। 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30। ये आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर देखो है, पांचवा है 85 का 6/17। 85 का 6/17। तो देखो 85 का के जहाँ पे क्या लगाएंगे? गुणे का निशान लगाएंगे, और 6/17 है तो 6/17 लिखेंगे, है ना। अब 17 का 85 से काटो, कितने बार में कटेगा? 17/85। हाँ 17 एकम 17 और 17 पचे 85। 5 को 6 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 30। 5 छक 30। यानी 85 का 6/17वां हिस्सा 30 होगा। छठवां नंबर देखो, छठवां है 220 का 7/11। 220 का 7/11 तो 220 हो जाएगा, का मतलब गुणा, और 7/11 हो जाएगा। अब देखो इससे काटो, 11 एक 11 और 11 दूना 22। एक 0 बच गया ना, तो हम यहाँ 0 आगे बढ़ा देंगे, है ना।
अब ये हो गया 20, तो 20 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 140। यानी 220 का 7/11 भाग कितना होगा? 140। 240 करे हो 140 होगा। 7वां नंबर देखो, 7वां है 95 का 17/19। 95 का 17/19। तो 95 का के जहाँ पे गुणा लगाएंगे और 17/19 तो 17/19 करेंगे। अब देखो काटो, 19 से कम 19 और 19 पचे 95 है ना। 17 को 5 से गुणा करेंगे, 17 पचे 85। ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर 8वां नंबर देखो, 8वां नंबर है 90 का 6/10। 90 का 6/10। तो 90 लिखेंगे का मतलब गुणा। और 6/10 है तो 6/10 करेंगे। अब देखो 10 एक 10 और 10 नवा 90 है ना। 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 छह कितना हो जाएगा? 54। यानी 90 का 6/भाग कितना होगा? 54 होगा। 9वां नंबर देखो, 9वां नंबर दे रखा है 240 का 3/8। 240 का 3/8। अब देखो 240 लिखेंगे, का के जगह पे क्या लगाएंगे? गुणा का निशान लगाएंगे और 3/8 है तो 3/8 करेंगे। अब देखो 8 से काटो, 8 के 8 और 8 3 24। एक जीरो यहाँ आगे बचा है तो एक जीरो आगे बढ़ा दो, है ना। यानी 8 को 240 से काटेंगे तो 30 बार जाएगा और 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 या 90 है ना। तो इस तरह से हम इन सवालों को लगा सकते हैं। अगला देखो, दूसरा नंबर इसी में दे रखा है। प्रश्न नंबर दूसरा है तो ऐसा सवाल लगा ले जाओगे ना। हाँ, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं अधिकतर परीक्षाओं में। देखो प्रश्न नंबर 2 है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल दे रखा है 2 सही 4/5 गुणे 20। 2 सही 4/20 और 2 सही 4/5 गुणे 20। अब देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। 10 में 4 जोड़ेंगे 14/5 गुणे 20 से गुणे 20 कर देंगे, है ना। अब देखो इसे काटो, 5 एक 5 और 5 चौका 20। ये कर गया। अब 14 को 4 से गुणा करेंगे, 14 चौका कितना होगा? 56। 14 चौका 56। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर है 1 सही 5/7 गुणे 5 सही 5/6। अब देखो 7 एक 7 7 और 5 12 बटा में कितना होगा? 7। गुणा का स्थान लगा, गुणा लगाएंगे। 6 पंचे 30। 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35/6। अब ये आ गया 12/7 गुणे 35/6। अब देखो काटो इसे, देखो 7 एक 7 और 7 पचे 35। 6 एक 6 और 6 दूनी 12। 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10। ये आंसर हो जाएगा आपका। तीसरा नंबर देखो, तीसरा है 9 सही 1/2 गुणे 1 सही 9/19 है ना। अब देखो 2 को 9 से गुणा करेंगे, 2 9 कितना होगा? 18 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 19/2 है बटा 2। गुणा का निशान लगाएंगे। 19 एक 19 19 और 8 कितना हो जाएगा? वो 19 और 9
19 9 28 बटा 19 से बटा 19 करेंगे। देखो इस 19 से ये 19 कट कट जाएगा और 2 1 के 2 और 2 14 यहाँ 28 2 का पहाड़ा 14 बार पढ़ेंगे तो 28 आएगा ना। हाँ। यानी आपका आया 14 तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। चौथा नंबर देखो, चौथा है एक सही 13 बटा 51 गुणे 2 सही 1 बटा 8 है ना। अब देखो 51 में 13 जोड़ेंगे तो 51 में 3 जोड़ेंगे 54 54 और 10 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 बटा 51 है बटा 51 करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे 8 दूनी 16 और 1 जोड़ेंगे 17 बटा 8 ये हो गया। अब देखो काटो 17 1 17 और 17 तिया 51 8 1 8 और 8 उठाए 64। देखो 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा बटा 3 है बटा 3 8 बटा 3 आ गया है ना। अब देखो हम इसे मिश्र भिन्न में बदल दे रहे हैं क्योंकि प्रश्न हमारा मिश्र भिन्न में है ना। तो 8 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा तो ये आपका हो जाएगा 2 सही 2 बटा 3 ये आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर देखो, पांचवा है 42 सही 1 बटा 2 गुणे 5 सही 3 बटा 5। देखो 2 को 42 से गुणा करेंगे 84 हो जाएगा। 42 दूना 84 होता है ना और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 85 बटा 2 है बटा 2 गुणा का निशान लाएंगे 55 25 में 3 जोड़ेंगे 28 बटा 5 है बटा 5 करेंगे। अब देखो इसे काटो 2 1 के 2 और 2 14 यहाँ 28 और 5 1 के 5 और 5 17 यहाँ 85 है ना। अब 17 को 14 से गुणा करेंगे तो 17 चौका 68 के 8 हासिल आए 6 और 17 1 के 17 17 और 6 17 6 23 238 हो जाएगा आंसर आपका। फिर देखो छठवा नंबर, छठवा है 41 सही 2 बटा 3 गुणे 18 सही 3 बटा 5। देखो 3 को 41 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 123 41 तिया 123 123 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 125 बटा 3 है बटा 3 करेंगे, गुणा का निशान लगाओ 5 को 18 से गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 हो जाएगा 90 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 93 बटा 5 है बटा 5 करेंगे। अब देखो 5 1 5 और 5 25 यहाँ 125 5 25 यहाँ 125 और 3 1 3 और 3 31 यहाँ 93 31 यहाँ 93 होता है ना। अब 25 को 31 से गुणा कर दें तो 25 1 25 के 5 हासिल आए 2 है ना और 25 यहाँ 75 और 2 हाथ से जोड़ेंगे 77 आ गया 775 ये आपका आंसर हो जाएगा है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।